हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप सीरीज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, इसको हमने शुरू किया था लास्ट वीक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास का सेट 2। तो मैप्स को बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम में उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उनको अटेम्प्ट किया जाता है, ये सब चीज़ों में आपको हेल्प करने के लिए इस सीरीज़ को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर शुरू किया है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट मैप। तो अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास की बिल्कुल एंड पार्ट में हमने लार्जेस्ट कंट्रीज़ की बात की थी। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में करेंगे स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड की बात। तो दुनिया में सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, उसके बाद है मोनाको, नारुरू, तुवालू, सेंट मेरिनो, लिंचेस्टीन, मार्शल आइलैंड, सेंट किट्स एंड नीव्स। ठीक है, तो अगर आपको मैप पे दिखाना चाहूँ तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है। मैप पे इतना अच्छे से आप देख नहीं पाओगे। बहुत सारी इनमें से आएंगी कैरिबियन में, तो कैरिबियन आपको मिलता है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है कैरिबियन। बहुत सारी ओशियानिया कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, तो मैप में हम इनको बहुत स्पेसिफिकली नहीं देख पाएंगे। एक बार लिस्ट देख लो, वेटिकन सिटी, मोनाको, और ये ऑर्डर में है सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री और 10th स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, मोनाको, नारुरू, तुवालू, सेंट मेरिनो, लिंचेस्टीन, मार्शल आइलैंड, सेंट किट्स एंड नीव्स, मालदीव्स और माल्टा। ठीक है, तो ये दुनिया की 10 सबसे छोटी कंट्री हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल मैप है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी को एक टाइम के लिए कंसिडर ना करें, हम कंसिडर करें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, जो हमेशा से हम लोग देखते रहे। अब देखो, ये है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसमें 2 कंट्रीज ने इलीगल ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड। कुछ ग्रीन में जो सारे एरिया है ये है पीओके, यहाँ से लेके ये सारा पीओके है। ठीक है, ये असल में जब जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत होती थी, एक किंग के अंदर थी, ठीक है, तब जब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट भी नहीं बना था, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, ये सोचकर कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स, और हमने एक इस्लामिक कंट्री बनाई है तो ये हमारा पार्ट होना चाहिए। तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने अटैक कर दिया। तब जाके जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी, इंडियन फोर्सेज पहुंची। इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तानी फोर्सेज को पुश बैक करना शुरू किया। बीच में यूनाइटेड नेशंस आ गया, उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। और ये वो लाइन है जिस लाइन के एक तरफ इंडियन आर्मी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी रुक गई। ये लाइन तब से लेके, ठीक है, आज तक ऐसे ही है, और इसलिए इसको बॉर्डर नहीं बुलाते। बॉर्डर देखो यहाँ तक है, ये जम्मू तक, उसके बाद ये लाइन शुरू हो जाती है पाकिस्तान के हिसाब से, और आगे तक उनका एरिया होना चाहिए। और अगर आप देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था, तो बहुत क्लियरली है कि यहाँ तक ये सारा इंडिया का ही पार्ट है। पर अभी ये जो एरिया है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये लाइन है एलओसी। 1962 में जो अक्साई चेन था उसके ऊपर चाइना ने इलीगली अपना कैप्चर कर लिया, और ये जो लाइन है अक्साई चेन और इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के बीच में, इसका नाम है एलएसी। चाइना बार बार इस एलएसी को वायलेट करता है। एक ये ना सक्शगाम वैली है, पहले ये पाकिस्तान का पार्ट होता था, पर 1963 में पाकिस्तान ने सक्शगाम वैली का जो कंट्रोल है वो चाइना को दे दिया। आज इस वैली में से, जो आपने सुना होगा, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ऑर्डर, उसकी रोड भी निकलती है। ठीक है, और जस्ट इस सब के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे पहले पाकिस्तानी कंट्रोल था, पर ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू हमने सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया का पार्ट बना लिया था 1984 में। ठीक है, तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें इस एक मैप से आप समझ पाए। क्या इंडिया का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है? बिल्कुल है इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर, पर अभी वो पीओके के अंदर है, तो वहाँ पर अभी हमको कोई भी फोर्स वगैरह डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब पीओके इंडिया का पार्ट बन जाएगा, जब ऑफिशियली हम उसको इंडिया के साथ जोड़ देंगे, तब वहाँ पर हमको एक फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अब आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक एयू है, अफ्रीकन यूनियन। सारी कंट्रीज एयू मेंबर नहीं, कुछ कुछ एयू के मेंबर्स नहीं भी हैं। वैसे रफली आपको अफ्रीका में 54 कंट्रीज के आसपास मिलती है। कुछ जगह 55 लिखा होगा, कुछ जगह 56 लिखा होगा। कोई छोटी छोटी कंट्रीज है, उनको कोई मानता है, कोई नहीं मानता। अफ्रीका और एशिया का बॉर्डर कहाँ पर है आप देखो, ये रहा इजिप्ट, और इजिप्ट के दूसरी तरफ है इसराइल। इसराइल लास्ट एशियन कंट्री है, इजिप्ट फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, ये रहा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये रहा अफ्रीका का एक बहुत बड़ा आइलैंड मेडागास्कर। यहाँ पर आपको छोटी छोटी कंट्री सीशेल्स, मॉरिशस, कोमोरोस वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो है, इसका नाम है साहिल। साहिल में बहुत सारी कंट्रीज में पिछले कुछ दिनों में मिलिट्री कू हुआ, तख्ता पलट हुआ। नाइजर में हुआ, बुर्किना फासो में हुआ, गबोन में हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है अफ्रीका का। अफ्रीका देखा जाए तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और रिसोर्सेज में देखें तो शायद इससे ज़्यादा रिसोर्सेज दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं है। जहाँ अफ्रीका और यूरोप बहुत क्लोज आ जाते हैं, ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये स्टूडेंट्स असल में क्या है, हमारी कंट्री में जो मिलिट्री ऑनर्स दिए जाते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी दो कैटेगरीज, एक होते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एक होते हैं पीस टाइम। अब जब प्रॉपर एक वॉर लाइक सिचुएशन है उसमें दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। अगर मान लो एक वॉर नहीं चल रही पर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, तब भी वॉर टाइम अवार्ड दिए जा सकते हैं, जैसे गलवान के टाइम पे दिए थे। और मान लो कहीं पर आर्मी को भेजा गया, कोई एक एनवायरमेंटल डिजास्टर, वहां पर किसी ने बहुत एक एग्जेम्पलरी काम किया, तो उनको ज़्यादातर दिए जाते हैं पीस टाइम अवार्ड्स, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड्स की दो कैटेगरीज और इनमें कौन कौन से अवार्ड्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं असल में आदित्य L1। अब तो हमने इसके बारे में और बहुत कुछ जान लिया। ये देख सकते हो आप, लैंग्वेज पॉइंट 1, L1 पॉइंट अर्थ से कितना दूर है, ऑलमोस्ट 15 लाख किलोमीटर। तो यहाँ से ये मून को स्टडी करेगा। तो L1 पॉइंट पे जो हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट होगा, अर्थ जो है ये ऑर्बिट करते रहेंगे सन को। ठीक है, ये वो पूरा रॉकेट है PSLV जिसके थ्रू हमने इस मिशन को लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। ये क्या है, आपने रिसेंटली सुना होगा, बहुत डिस्कशन हुई तमिलनाडु की, स्टेट में काफ़ी डिस्कशन हो रही है और दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बहुत डिस्कशन कर रही है। डिस्कशन असल में हो रही है खाचतीवू आइलैंड के बारे में। ये जो आइलैंड है आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पर, और ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बॉर्डर है वहाँ पर पड़ता था। वैसे तो ये जो आइलैंड था इसको मतलब शेयर ही किया जाता था, दोनों कंट्रीज़ के जो मछुआरे वगैरह थे वही इसको यूज़ करते थे। यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। पर इंदिरा गांधी जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, इस आइलैंड का कंट्रोल हमने दे दिया श्रीलंका को, और ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई तमिलनाडु के लोगों को। तमिलनाडु के लोगों को ज़्यादा श्रीलंकन्स पसंद भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में सेनहालीज थे उन्होंने काफ़ी ख़राब एक टाइम आ गया था, जो श्रीलंका में तमिल्स थे उनके लिए बहुत ख़राब टाइम था, जेनोसाइड हुए थे। तो यहाँ जो इंडियन तमिलनाडु स्टेट है उनको श्रीलंका के लोग बहुत, मतलब वहाँ की सरकार तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु वो बहुत फोर्स करता है इंडियन गवर्नमेंट को कि जो आइलैंड दे दिया आपने श्रीलंका को, इसको वापस लेकर आओ। आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी बार बार इसका सवाल उठाती है, पर वो कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड दिया था। जो पलक स्टेट है वो भी आप देख सकते हो, तो जैसे हम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखिए, यहाँ पर आपको पलक स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, ये असल में क्या है, ये चंद्रयान 3 और लूना 25 की जो अटेम्प्ट से टू लैंड ऑन दी सरफेस ऑफ मून। तो आप देख सकते हो हमने टाइम लिया, बहुत सारी रोटेशंस करी अर्थ की, बहुत सारी रोटेशंस करी मून की। मतलब ऐसे हुआ, अर्थ से छोटी रोटेशन से शुरू करके बड़ी रोटेशन तक गए, फिर मून की बड़ी रोटेशन से शुरू करके हमने रोटेशन छोटी करी और मून के सरफेस पर लैंड किया। लूना 25 क्योंकि जो सोयूज रॉकेट है वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, उसको इतनी रोटेशन नहीं करनी पड़ी, तो वो जल्दी लैंड हो जाता, पर वो क्रैश लैंड कर गया और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर गया। अब तो जो 14 डेज का एक लूनर डे था अब वो खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ पर चंद्रयान 3 एक स्लीप मोड में चला जाएगा, विक्रम और प्रज्ञान, और 14 डेज की लूनर नाइट के बाद फिर से उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये है इंडिया के 33 एलिफेंट रिजर्व्स। अभी रिसेंटली इंडिया को 54th टाइगर रिजर्व मिला, ठीक है, जो कि है राजस्थान में। यहाँ पर हम एलिफेंट रिजर्व्स की बात करते हो तो अगर आप देखो साउथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे एलिफेंट रिजर्व्स हैं, नॉर्थ में थोड़ी कम है, पर आपको यहाँ पर शिवालिक हो गया, तेराई हो गया, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। थोड़ी टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में और उसके अलावा उड़ीसा में भी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है दिखाने के लिए। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स है, उसमें से 48 स्टेट्स ये रही, 49th है अलास्का और 50th स्टेट है हवाई। रिसेंटली हवाई में जो इनका माउई आइलैंड है, यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे फॉरेस्ट फायर्स लगी, जिसकी वजह से डेथ भी रिपोर्ट की गई, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई, घर और प्रॉपर्टी का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो काफ़ी लोगों को नहीं असल में पता होता कि हवाई यूएस की एक प्रॉपर स्टेट है, 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आज की जो हमारी नेक्स्ट सेट 2 था लर्न बाय मैप्स का, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक वीक में 2-2 सेट भी हम कवर करें, पर एक सेट तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा पर वीक। तो सेट 3 हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे अपनी लर्न बाय मैप सीरीज़ का। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।